निर्णय लेंगे और हम चक्का जाम करेंगे। और घर से राजेश श्रीवास्तव निकलेगा, और घर से राजेश श्रीवास्तव निकलेगा। राजेश श्रीवास्तव मरा नहीं है, अमर हुआ है, और हर घर से राजेश श्रीवास्तव निकलेगा, हर घर से राजेश श्रीवास्तव निकलेगा। अगर प्रशासन इससे बढ़िया निर्णय नहीं लेती है तो हर घर से 24 घंटे के अंदर, अगर हम 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार नहीं होता तो रोड जाम होगा, सीधा बात है, रोड जाम होगा। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे सभापति प्रत्याशी राजेश कुमार श्रीवास्तव जो नरकटियागंज के एक प्रॉपर्टी डीलर भी थे, और कल शाम का जो घटना है 8 बजे का, भगवती सिनेमा हॉल जो उनका ऑफिस है, वहाँ पे कुछ अज्ञान लोगों ने उनको गोली दाग दी। और ये कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा करता है यहाँ के डिपार्टमेंट पे कि इस शहर नरकटियागंज में सुरक्षा नाम का क्या चीज़ है और क्या सुरक्षा है, ये हम इन लोगों से खुद जानते हैं। और इनके समर्थन और इनके जो फ्रेंड्स हैं जो यहाँ आपके समक्ष दिख रहा है, यहाँ पे बैठे हुए हैं, और मैं इन लोगों से जानना चाहता हूँ कि इन लोगों की क्या मांग है। और इन्होंने जो फ्लाईओवर पे आप देख रहे हैं दोनों साइड से ब्लॉक किया हुआ है और यहाँ पे आना जाना बंद है लोगों का, तो यहाँ पे आइए हम कुछ जानना चाहते हैं इन लोगों से कि इन लोगों की मांग क्या है और ये लोग क्या चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात को कैसे रखना चाहते हैं। जी, मैं आपका नाम जान सकता हूँ सर? अवनीश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जो आप लोग बैठे हैं, हमारे जो राजेश कुमार श्रीवास्तव सभापति प्रत्याशी थे, और उनके साथ जो हुआ वो सही नहीं हुआ, और इनके समक्ष आप जो कहना चाहते हैं हमारे बीच रखिए। जी, हम यही कहना चाहते हैं कि अनुमंडल अस्पताल है लेकिन कोई डॉक्टर, कोई चीज़ का सुविधा नहीं है। एम्बुलेंस के लिए हम लोग 1 घंटे पूरे ठकठकाते रह गए, लेकिन कोई ना डॉक्टर आया ना आया, ड्राइवर आया, इसके चलते जान चला गया। जी, आप सुन रहे हैं, यहाँ जो नरकटियागंज शहर का जो स्वास्थ्य विभाग है वो बिल्कुल ही डल है, और यहाँ उनके साथ नहीं, किसी के साथ भी अगर किसी प्रकार का कोई घटना होता है तो यहाँ पे किसी भी स्टाफ ने कोई एक्टिवनेस नहीं है, किसी प्रकार का कोई सेवा नहीं है, जहाँ तक उनके इंतजार में लगता है और मरीज की डेथ हो जाती है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि यहाँ के शहर में लोग जो जाने माने हैं और कहते हैं नरकटियागंज में ये है वो है, लेकिन यहाँ का जो स्वास्थ्य विभाग है वो बिल्कुल डल है, और जहाँ पे किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है, तो कहीं ना कहीं सरकार पे ये उंगली उठती है। और आइए हम इन लोगों के बीच और भी कुछ जानना चाहते हैं। जी, आपका नाम जान सकते हैं सर? मेरा नाम चंदन मिश्रा होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या यहाँ पे जो आप बैठे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं लोगों हम को? लोग तो पहली मांग यही करते हैं सबसे पहले कि अनुमंडलीय प्रभारी को बर्खास्त किया जाए, इसलिए कि आए दिन ऐसी घटना घटती रहती है, और वहाँ पे जाने के बाद जाते जाते रेफर का रेफरेंस है ना, वहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था होती है ना, जाते जाते डॉक्टर की बढ़िया व्यवस्था होती है, एक कंपाउंडर तक व्यवस्था नहीं होती है। कल अगर राजेश श्रीवास्तव जी की मौत हुई है तो सिर्फ और सिर्फ अनुमंडल अस्पताल के कारण हुई है, क्योंकि 52 घंटा हम लोग एम्बुलेंस के ड्राइवर को खोजते रह गए, वहाँ पे एक भी ड्राइवर नहीं था, इसी कारण मौत हुई है। जी, आप सुन रहे हैं कि उनको 4 गोलियां लगने के बाद वो लोग 1 घंटा तक बाहर इंतजार किए, और वहाँ पे किसी प्रकार का कोई एक्टिवनेस वहाँ के स्टाफ में या एम्बुलेंस नहीं मिलना। ये सब क्या है, ये सब क्या है, इस शहर में हो क्या रहा है? यहाँ पे सब कुछ का जो स्थिति है डमाडोल है, और किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है। जी, आइए हमारे समक्ष जो है चाचा जी हैं, इनसे भी हम जानना चाहते हैं। जी, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम वर्मा प्रसाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन समक्ष क्या कहना चाहते हैं? अरे, हम तो यही कहना चाहते हैं, सबसे पहले हॉस्पिटल में जो लोग आते हैं, मरीज आकर थोड़ा भी गड़बड़ भी रहता है ना, और इनसे ठीक हो जाने वाला होता है, रेफर कर देता है लोग। कोई साधन नहीं है यहाँ पर, सारे कहते कि एम्बुलेंस का भी व्यवस्था नहीं है। जी, इस शहर के आप क्या हैं? हम क्या बताएं, अब बता रहे हैं, टाउन क्लब का अध्यक्ष हैं, रोटरी क्लब का अध्यक्ष हैं, सेंट्रल कमेटी के अध्यक्ष हैं, उसके बाद आपको सेशन कमेटी का अध्यक्ष है, सरस्वती विद्या मंदिर का अध्यक्ष है, रेड क्रॉस का अध्यक्ष है, 7 चीज का अध्यक्ष है। जी, इनके जुबानी आप जान रहे हैं कि इनके जुबानी आप जान रहे हैं, इन वर्मा जी को शहर में हर कोई इनको जानता और पहचानता है। इनके द्वारा जो बात कही गई है वो बिल्कुल सही कही गई है कि यहाँ का स्वास्थ्य विभाग जो बिल्कुल ही खत्म है,
कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ के हॉस्पिटल में, किसी प्रकार का कोई एक्टिवनेस नहीं है कि क्या उन्हें सरकार सैलरी नहीं देती, क्या उनको तनख्वाह नहीं मिलता, क्या डॉक्टर को तनख्वाह नहीं मिलता, या क्या हॉस्पिटल में सामान जरूरी नहीं है, या इनके स्टॉक में सामान नहीं है। वो क्यों ऐसा ढीलापन करते हैं, इनके ऊपर क्यों नहीं आवाज़ उठाया जाता है, इनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है। जी हमारे समक्ष एक मैडम बैठी हैं, इनसे भी हम जानना चाहते हैं। जी आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जूही यास्मीन। जूही यास्मीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे जो बैठी हैं वो क्या सोच के और क्या कहना चाहती हैं समाज? मैं यही कहना चाहती हूँ समाज से, मतलब यहाँ के प्रशासन से। समाज से क्या, समाज में तो हम लोग सारे लोग हैं। प्रशासन से, प्रशासन की लापरवाही बहुत ज़्यादा है। मैं जब घटना हुआ तो मैं वहीं पे थी, थोड़ी दूरी पे थी, एकदम नज़दीक, मतलब कुछ दूरी पे थी घटना हुआ। हमसे बात करके गए और घटना घटा, लेकिन उतना देर तक मतलब वहाँ पे पुलिस लोग नहीं आया। लोग अस्पताल में चले गए, रेफर हो गए, वो मतलब कुछ दूर चले गए, तब वहाँ पर पुलिस लोग गया एथी के अंदर। ना अस्पताल में कोई एथी एम्बुलेंस था, ना ड्राइवर था, और नहीं वहाँ पे डॉक्टर थे। एक कंपाउंडर थे, वही दबा रहे थे। ये लापरवाही नहीं तो क्या हुआ, ये तो लापरवाही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा इन्होंने, ये बिल्कुल ये लापरवाही है। और जी आगे बोले कि नहीं बोले? सबसे बात क्या बोले हैं? पहले हॉस्पिटल बोले कि नहीं है, हॉस्पिटल सुधार हो गया, सब सुधार हो जाएगा। क्योंकि जिंदगी मौत की चीज वहाँ होती है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है हॉस्पिटल में। प्रशासन तो जब समय होता तो आइए जाता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज वो है कि हॉस्पिटल में कोई अगर थोड़ा से छोटा ही मरीज चला जाए तो उसको लोग रेफर कर देते हैं। पहले हॉस्पिटल सुधार हो, उसके बाद तो सब सुधार हो ही जाएगा। जी जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे सबसे पहले हॉस्पिटल शहर में सुधरना चाहिए कि आज ये तो कल किसी और के साथ ना हो। ऐसा ये उम्मीद लेके हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि सबसे पहला कदम उनके यहाँ के स्वास्थ्य विभाग जो हॉस्पिटल है उसको सुधारा जाए, और उसमें जो व्यवस्था, जो खर्चा आप कागजों में दिखाते हैं वो काम भी होना चाहिए। क्या यहाँ पे देखिए, ये उनके समर्थक लोग, सबके आंख में आंसू है, सबका आंख डबडबाया हुआ है, ये सब उनके प्रेमी हैं और सब एक एक राजेश श्रीवास्तव है, ये जैसा कि कह रहे हैं। और चलिए आगे हम आप हमारे साथ बने रहिए, आगे का भी हम आपको दिखाते हैं। एक बात आप लोग सुन लीजिए, एक बात मेरा सुन लीजिए। पुलिस और राजेश बाबू हम लोग सब मित्र थे, सारे लोग जानते हैं। पुलिस हम लोग एक मित्र हैं। पुलिस के जितना सहयोग करने वाले राजेश बाबू थे, सहयोगी भी समर्थक थे, उसी तरह पुलिस हम लोग के साथ। जैसा कि लोगों का कहना है कि घटना होने के 1 घंटे बाद प्रशासन वहाँ पहुंची है। घटना होने के बाद जैसा कि कहा जा रहा है, आप लोग कह रहे हैं, तो 9:35 पे, और ये घटना है आपको 8 बजे का। तो 1 घंटा 35 मिनट बाद उस स्थान पे प्रशासन पहुंची है। सर से मैं जानना चाहता हूं, सर ऐसा कब तक हम लोग, सर घायल व्यक्ति जिम्मी है, उसको खुद मैं लेकर के गया हूं बेतिया इलाज करवाने। मैं खुद स्पॉट करके उसको ले गया। सर 5 मिनट पहले है जैसा कि कह रहे हैं। सर खुद भी घटना स्थल पे गए हुए थे। उसको लेकर के गए हैं स्पॉट करके, तब हम खुद लेके गए यहाँ से लेके बेतिया तक उसको इलाज करवाने। जैसा कि सर ने कहा, ये खुद उनके साथ नरकटियागंज से बेतिया तक गए थे और घटना स्थल पे पहुंचे हैं। सब लोग सर वहाँ पे सर साथ में गए हुए थे, बेतिया भी सर साथ हमने क्या कहा है कि मैंने प्रशासन में सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, उसको सुधार किया जाए ताकि यहाँ से रेफर आगे कहीं ना हो। हाँ, ना हो। पहले हॉस्पिटल का व्यवस्था क्या होता है, थोड़ा सा चोट लग जाता है ना तो डॉक्टर साहब कहते हैं रेफर कर दो अपने बचने के क्या लिए। वो डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर क्या वो डॉक्टर नहीं है क्या? शहर में कल 10 को बारात था, रुकिए कल शहर में, सुनिए, शहर में 10 को बारात था। हम सर से कहना चाहेंगे कि इतना पुलिस बल है, कम से कम बाजार में भी तो कुछ पुलिस को रहना चाहिए था, सुरक्षा के रूप में रहना चाहिए था। तो आप लोग कीजिए, कोई पुलिस नहीं था बाजार में, सर पुलिस नहीं था। 200 को बारात था कल मार्केट में के अंदर। 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी चाहिए। हॉस्पिटल में भैया सुविधा चाहिए कि क्यों की इलाज हो गया, तुरंत इलाज हो गया, एम्बुलेंस की सुविधा तुरंत हो गई, बस ये चाहिए। दो दोनों में कुछ नहीं चाहिए, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी चाहिए। लोगों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी चाहिए, और इसी में अपने प्रशासन का एक्टिवनेस दिखेगा कि वो किस हद तक अपने ताकत पे सीसीटीवी कैमरा के द्वारा
और इस पे जो है रिपोर्ट करे और जनता को बताए 24 घंटे के अंदर। जी बताइए। इसी स्थानीय मुद्दा पे अभी हम सांसद और विधायक की मांग करते हैं कि उन्होंने इतनी देर पदभार संभाला और हमारे नरकटिया उसको क्या दिया, वो आकर आपके चैनल के माध्यम से ये बताए कि नरकटिया की तमाम आवाम उनको वोट दी थी और वोट के नाम पे नरकटियागंज को सुधारने का काम किया गया। आज राजेश श्रीवास्तव जो हजारों बच्चे हजारों लोगों के दिल में राज करता था वो इंसान, आज उनकी कत्ल हो जाती है सरेआम। और हम लोग बचा सकते थे लेकिन अनुमंडल हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं होने के कारण आज हम लोग का साथ छूट गया। तो यहाँ स्थानीय विधायक और सांसद की मांग करते हैं। बहुत दुखद की बात है, बहुत दुखद बात है। इनका कहना कहीं तक जायज है कि बताइए इतना सुरक्षा और इतना सब कुछ होने के बाद भी सरेआम रोड के बीच में उनको गोली मार के चला जाया जाता है और कुछ नहीं कर पाते हैं। इसका क्या रीजन है, क्या रीजन है? आइए हम जनता से और भी इनके रीजन जानना चाहते हैं। सबसे पहले हम राजेश भैया को तहे दिल से ये करता हूं कि मतलब उनके घर वाले को शांति मिले। और सबसे पहले राजेश भैया एक नरकटियागंज के नए प्रत्याशी थे, ये हमारे देवराज के बेटा थे। देवराज में 22 गांव हैं, 22 गांव, और 22 गांव अगर उतर गया तो नरकटियागंज पूरा मतलब दिखेगा भी नहीं नरकटियागंज कहाँ है। अगर ये प्रशासन अगर सही निर्णय नहीं लेती है तो प्रशासन टोटल प्रशासन की नाकामी है। आज देखिए प्रशासन वर्दी वाले कितने खड़े हैं, उस दिन वो लोग कहाँ थे? बस सबकी साजिश। प्रशासन पे कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। प्रशासन 24 घंटे के अंदर में अगर उसका नहीं निकाल पाता निष्कर्ष तो चक्का हम लोग जाम करेंगे। और 22 गांव का लोग उतर जाएगा तो फिर आना जाना मुश्किल हो जाएगा। ये मत बुझिए कि एक नरकटियागंज का बेटा था, ये देवराज का बेटा था। यहाँ तो उठा के देखिए देवराज 22 गांव है, 22 गांव, और 22 गांव में अगर अभी हम इसका निर्णय नहीं लिए हैं, अगर प्रशासन उसमें चूकी तो हम निर्णय लेंगे और हम चक्का जाम करेंगे। हर घर से राजेश श्रीवास्तव निकलेगा, हर घर से राजेश श्रीवास्तव निकलेगा। राजेश श्रीवास्तव मरा नहीं है, अमर हुआ है। और हर घर से राजेश श्रीवास्तव निकलेगा, हर घर से राजेश श्रीवास्तव निकलेगा। अगर प्रशासन इससे बढ़िया निर्णय नहीं लेती है तो हर घर से ऐसा है कि राजेश श्रीवास्तव के अपराधी को गिरफ्तारी चाहिए हमें 24 घंटे के अंदर। अगर हमें 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार नहीं होता तो रोड जाम होगा। सीधा बात है, रोड जाम होगा। हम लोग प्रभारी पर डॉक्टर हो जाएंगे, यहाँ पे गिरफ्तारी नहीं होगा। हम लोग 8 घंटा हो गया, अभी तक क्या हुआ है? अभी तक क्या एक्शन हुआ है? हम लोग दोस्ताना याराना सिर्फ बाद में दिखाएंगे। इस समय राजेश श्रीवास्तव के ऊपर हुआ है, कल किसके ऊपर होगा? 10 दिन पहले एक आदमी को और गोली चला हुआ था। जी जैसा कि आप लोगों ने सुना कि अभी 12 घंटे हो चुके हैं और प्रशासन के तरफ से प्रॉपर काम होना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ। आज एक हस्ती राजेश श्रीवास्तव थे, उनकी भयमुक्त न हो के उनकी हत्या कर देगी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही लाइन बोलूंगी, नोबडी इज सेफ इन बिहार। आज कोई सेफ नहीं है बिहार में। क्या मैडम आप इस तरह की हो रही है? मैडम आप सरकार में हैं, आप सरकार में, इस पे क्या आप पहल करेंगे? क्या ऐसा नरकटियागंज हमारा मैं सरकार में नहीं, मैं अपोजिशन में हूँ और उसका ट्रू रोल अप्लाई करूंगी। मैं ये लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ूंगी और मेरे साथ पूरी जनता मेरी साथ दे। मैं सब ये आगे इस तरह की घटना रिपीट नहीं हो, इसका सरकार जवाब दे और आश्वासन दे। और हर हद तक पब्लिक को भी खरा खुद से उतरना पड़ेगा। जिस लेवल की घटना हुई आसानी से हो सकता है जान बच भी जाती। सरकार जो है उसमें कोई डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, यहाँ से रास्ते से जाने में लगभग 40 मिनट लगता है। मैम बताइए कि सरिया में जो नरकटियागंज में गोली चली, सारी नरकटियागंज की जनता की एक सवाल है कि जो अनुमंडल हॉस्पिटल है उसमें किसी तरह की फैसिलिटी नहीं होती, यहाँ तक कभी कभी रूह की कमी हो जाती है। इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए मैंने क्वेश्चन तक उठाया है विधानसभा में और मैं फॉलो अप कर रही हूँ। यहाँ तक कि मैंने सरकार से डिमांड किया कि यहाँ परमानेंट एक डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, सर्जन यहाँ पर अवेलेबल कराए। मैं लेटर लेके गई थी सरकार के पास कि एक सीनियर डॉक्टर को यहाँ अवेलेबल, एक नाम भी लिखा था 3-4, लेकिन तुरंत उसके बाद सरकार गिर गई, हमारी अपोजिशन में आ गए हम लोग। हालांकि ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है सरकार के लिए, हमारे लिए, आम पब्लिक के लिए। हॉस्पिटल जो बहुत ही डिलापिडेटेड कंडीशन में। दूसरी बात, अभी तक तो इतने सांसद विधायक रहे हैं, अब बनाने की भी मैंने मांग की है जो अभी तक इससे कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
मैं इस पर उस पर पहल कब कर होगा रही हूँ। मैम, ये अगर कब ये- होगा? अरे भाई हम मैडम हमने नहीं, ये कब होगा? एक और कोई मौत होगी तो होगा। मैं मांग कर रही नहीं, नहीं, हैं आप अपोजिशन आप पार्टी एज ए प्रेस कल 1 घंटा बाहर खड़ा रहा है बॉडी और आप अभी मैडम हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं था। आप एज ए प्रेस रिपोर्टर मैडम आम आदमी कोई समझ दवा के- का सुविधा नहीं है हॉस्पिटल में, कोई एम्बुलेंस नहीं है। ये तो क्वेश्चन कीजिए या नहीं, सवाल का बोलिए। जवाब भी लीजिए ना। मैडम कि भगवती सिनेमा में जो गोली चला राजेश श्रीवास्तव जी पे, भगवती सिनेमा हाँ भगवती सिनेमा था पेट के पास, आगे उसके आगे उनका ऑफिस के पास उनके महज रोड पे। रोड पे उससे महज 150 मीटर की दूरी पर थाना है शिकारपुर थाना, वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसका क्या 1.5 घंटे बाद आइए थाना देखिए, प्रशासन ऐसा वहाँ पे है। 1.5 घंटे बाद। प्रशासन की तो भयानक गलती है, वो हम लोग समझ रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, लेकिन एक ही चीज मैं बोलूंगी आम पब्लिक से भी, दैट नोबडी इज सेफ, ये बात सही है। और अब सबको एकजुट होके प्रशासन से, सरकार से लड़ना ही। मैम ये लड़ाई बहुत समय से चल रही है बट अभी तक नहीं सुधरा है। परिवार को न्याय दिलाने के लिए क्या करेंगे आप? जिस तरह से आप स्थानीय विधायक हैं, लोग एक तरह से आपसे चाह रहे हैं और उम्मीद करें आप वही करें, तो न्याय दिलाने के लिए परिवार के लिए क्या करना चाहेंगे? क्या विशेष सबसे पहले सोसाइटी तो मैं जांच हो अभी जिसमें कहीं जस्ट आप जी politically जी षड्यंत्र देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले परिवार से बात करके परिवार क्या चाहती है उनसे समझूंगी, उसके बाद पब्लिक क्या चाहती है वो समझूंगी। तो जहाँ भी हो सके सब लोग मीडिया वाले हैं यहाँ पे। अपोजिशन की जहाँ तक बात कर रही हैं मैडम, आप अपोजिशन की बात करें कि सरकार अभी आपकी नहीं है, आप अपोजिशन में, तो फिर जनता तो आपके साथ है, तो फिर काहे नहीं आप मुहिम उठाती कुछ? और एक बात बताइए, मैंने कब नहीं, ये मैं मुहिम के तौर पे मैंने रेफरल हॉस्पिटल का मुद्दा उठाया ही है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, उसका मुद्दा उठाया ही है। मैं समय समय पर जाती हूँ, मैं जांच करती हूँ, मैं बैठती भी हूँ, सारे डॉक्टर से मिलती हूँ, मैं पर्सनल तौर पे जो मरीज है उनसे भी वेट करती हूँ। और अभी इतनी बड़ी घटना का इंतजार नहीं करना चाहिए था, तो इसके लिए मैं बहुत अच्छी। अब हम आगे क्या उम्मीद रखें मैडम? आगे अब क्या उम्मीद रखें उस हॉस्पिटल से कि आगे भी ऐसी स्थिति रहेगी या उसका जल्द से जल्द उसका सुधार किया जाएगा? ये आप अपने स्तर पे क्या करिएगा? आप मेरे पर भरोसा रखें, मैं इस मुहिम को, हॉस्पिटल की मुहिम को बहुत सीरियसली आज से आगे बढ़ाऊंगी कि आगे सिर्फ ये एक तरीके की घटना नहीं, कोई भी बीमारी हो उसका सही समय पर सही तुरंत इलाज हो, वैसी व्यवस्था कुछ ऐसी हो कि लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। लेके नरकटिया का क्षेत्र के पदभार संभाल रही हैं, स्थानीय लोगों का है कि सरकारी हॉस्पिटल का जो अधिकारी उनको तुरंत निलंबित करें, निलंबित किया जाए। हत्या के मुकदमे, क्या आप इस पर क्या पहल करेंगे? क्योंकि स्थानीय लोगों को जाने के बाद पदभारी वहाँ नहीं मिलते हैं, वहाँ के जो एम्बुलेंस के ड्राइवर वो नहीं मिलते हैं, वहाँ कोई ट्रीटमेंट मेडिसिन नहीं मिलता है। तो इस पे स्थानीय लोगों का कहना यह है कि उनको जल्द से जल्द निलंबित कर 24 घंटे का। इस पे आप क्या